हिमाचल में मॉनसून ने एक बार फिर लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। अभी हाल ही के बादल फटने की घटनाओं के बाद हिमाचल प्रदेश के अंदर 55 लोगों के लापता होने की खबर के साथ मौत का आंकड़ा भले ही आधिकारिक तौर पर 5 कहा जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी बढ़कर दिल दहलाने वाला साबित हो सकता है। लेकिन हिमाचल के ये पहाड़ आखिर दरक क्यों रहे हैं? आखिर वो कौन सी वजह है जिसके ऊपर हिमाचल ही नहीं, अब देश के नीति नियोजन करने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि इन पहाड़ों के विनाश के विकास को रोकने के लिए आखिर कौन से बड़े कदम उठाने होंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार हैं। सुखविंदर सिंह सरकार में मंत्री हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस बतौर राजनेता बतौर मंत्री इनका है। चंद्र कुमार जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सूर्य समाचार में। धन्यवाद धन्यवाद। हिमाचल जैसे पहाड़ दरक रहे हैं और इन पहाड़ों के दरकने की वजह आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा वजह तो यही है कि जितने हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें जो विकास है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, बहुत से डैम्स का निर्माण हो रहा है और हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल वही है जो पुरानी है। सड़क का निर्माण करना है, पत्थर तोड़ना है या चट्टान तोड़नी है तो बिट एंड हैमर्स को हम यूज़ करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो डायनेमाइट लगाते हैं और पूरे का पूरा पहाड़ जो है वो खोखला हो जाता है। और जब बरसात पड़ती है तो पानी परकोलेट करता है, उससे जो है वो लैंडस्लाइड जो है ज़्यादा होती है। टेक्नोलॉजी जिनके पास थी कि मशीनें लगाएं और स्लाइसिंग करें तो जो है वो डिस्टेंस भी कम होगा। डैम जो बनेंगे उसकी जो टनल्स हैं वो जो है वो वेट एंड हैवर का प्रयोग ना करके मशीन की स्लाइसिंग होती है और उसके साथ साथ ही रैफ्टिंग हो जाती है और इस तरह से पूरा पहाड़ जो है उसकी क्षति कम होती है। और टेक्नोलॉजिकल चेंज इतनी फास्ट हैं। वैसे भी हिमालय पर्वत बहुत ही विशाल जो है वो फजाइल है, ये यंग माउंटेन्स हैं और इनके साथ छेड़छाड़ करना जो है ये मुसीबत जो है वो लेने की वाली बात है। मौसम के साथ ये जो मौसमी बदलाव की बात कही जा रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बादल फटने की घटनाएं बहुत होने लगी हैं और बादल फटने की घटनाओं के साथ मौत का आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको दोनों के पीछे वजह क्या नजर? देखिए, मैंने पहले कहा है कि जो ज़्यादा डेवलपमेंट है सड़कों का, डैम बनने का, इससे हमारी बहुत सी जो वेजिटेबल्स है, हमारे जो फॉरेस्ट है वो डिप्लीट हुए हैं और उन डिप्लीशन की वजह से के बाद जो है वो क्लाउड बर्स्ट हो जाता है और पानी इतनी क्वांटम वॉल्यूम का पानी होता है जिसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है और इससे जो है वो डैमेज ज़्यादा होती है। क्या इसे मैन मेड डिजास्टर या नदी नालों के ऊपर लोगों का बसने की वजह भी माना जा सकता है? बिल्कुल, वो तो सबसे बड़ी बात है कि आप नदियों के किनारे आपने 5 स्टार होटल बना लिए हैं, नदियों के किनारे हैबिटेशंस बढ़ गई है, कैचमेंट एरिया जो है वो डिस्टर्ब हो गए हैं और जो वाटर का फ्लो है, दरियाओं का फ्लो, उसको आपने बहाव को चेंज कर दिया है। कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिवास्टेशन जो है वो बढ़ी है। जो आप डैम कंस्ट्रक्शन से मक निकाल रहे हो उनकी डिस्पोजल जो है वो सर्टिफिक तरीके से नहीं होती है। अगर सर्टिफिक तरीके से हो तो मलबा जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं जाता है, रुकावट पैदा नहीं होती है, उसका वाटर टेबल, उसका फ़्लो जो ऊपर नहीं आता है। तो ये कई फैक्टर्स हैं। बड़े बड़े रॉक्स आपने वहाँ से रिमूव कर दिए, नेचुरल बैरियर आपने ख़त्म कर दिए। तो दरिया जो था, ये चाहे सतलुज थी चाहे दूसरे दरिया जो थे, ये ऐसे रिवर्स थी जो अपने किनारों को नहीं तोड़ती थी लेकिन क्रोजन करती थी। अपने ही जो है वो बीच में दोनों साइड से जो है वो खुद लड़ती रहती थी। आपने कभी देखा होगा, ऊपर आप जाइए किन्नौर की तरफ तो बड़े बड़े पॉट होल्स मिलेंगे, बड़े बड़े छेद मिलेंगे चट्टानों। तो कोरेजन जो है वो अपने ही बैंक के किनारे कोरेजन करते। अब भर जाने से उसने
जो है वो किनारे तोड़ दिए हैं, तो इस तरह के नेचुरल बैरियर हट के हैं। दिस इज फैक्टर्स। हिमालय को कहा जाता है कि ये ऋतु चक्र का नियंता है, ये जो मौसमी बदलाव है इसको कंट्रोल करने वाला भी हिमालय है। लेकिन हिमालय में इस तरह के विनाश के साथ अगर तांडव बढ़ा तो मैदानी इलाकों के लिए भी खतरा हो जाएगा, आपको लगता है? आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, बड़ी पहले एक हमारा सेमिनार हुआ था, स्वर्गीय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त फॉरेस्ट एनवायरनमेंट्स उनके पास था। तो उस सेमिनार में बहुत से स्टेट्स के लोग आए थे, फॉरेनर्स भी आए। तो उस वक्त ये मैंने आइडिया दिया था एक हिमालयन डेवलपमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, और जितने हमारे जो कंट्रीज हिमालय के साथ लगते हैं उनको जो बायलैटरल असिस्टेंट से वी शुड सेव हिमालयस। अगर हिमालय सेव होंगे तो प्लेन्स वे सेव होंगे, हमारा इकोलॉजी प्रिजर्व रहेगी, एनवायरनमेंट्स प्रिजर्व रहेंगे, पानी का फ्लो जो है उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ज़्यादा डिस्टर्बेंस जो होती है उससे भी ग्लेशियर ज़्यादा पिघलते हैं। अगर हम ग्लेशियर्स को रिटेन कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक प्रिजर्व कर सकते हैं, तो इससे पानी रेगुलेट होगा। और ये जो हमारी डेवलपमेंट की रफ्तार जिस तरह से कर रहे हैं, अपर स्ट्रीम में हम डैम बना रहे हैं, इस कंसेप्ट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चंद्र कुमार जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि हिमालय को बचाने के लिए हिमालय विकास प्राधिकरण, पूरे हिमालय की, हम सिर्फ हिमाचल की बात नहीं कर रहे, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से हिमालय विकास ये काउंसिल जो है इसको लेकर बना दी गई, और उसमें भी पहाड़ के लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें नहीं है। दिल्ली में वही नीति निर्धारण करने वाले लोग हैं जो इसको लेकर फैसला लेते हैं। आपको लगता है पहाड़ के लिए अलग सोच के लिए ऐसे लोगों को भी शामिल इसमें होना जरूरी है, तभी कुछ फर्क पड़े? मैंने पहले कहा है कि जो हिल एरियाज है उनका दायित्व ज़्यादा बनता है, उनके फॉरेस्ट प्रिजर्व करना है, पानी को रेगुलेट करना है, तो उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। और एक अलग से प्लान जो बनानी चाहिए। जब धड़ाधड़ जंगल काट रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, कम से कम उन हिल एरियाज़ को कंपेंसेट करना चाहिए, और ग्रीनरी ज़्यादा बढ़े, कैचमेंट एरियाज इंटैक्ट हों, रिवर्स का फ्लो जो है वो अनकंट्रोल्ड है, उसको जो है उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस ग्लेशियर कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कई चीज़ें हैं जिसके लिए हमें बड़े वाइड पर्सपेक्टिव तरीके से सोच करके एक साइंटिफिक मेथड जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। एक अंतिम सवाल, क्योंकि हिमालय के अंदर ये वही हिमाचल प्रदेश है 2004 में हमने पारछू लेक के साथ एक बड़ा तांडव यहाँ रामपुर सतलुज नदी के अंदर देखा था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मौसमी बदलाव के बाद ये जो ग्लेशियर्स रिसीड कर रहे हैं, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लेक वहाँ पर जो है वो ज़्यादा बड़ा होने लगा है। आपको लगता है ये खतरा और बड़ा होगा? जिस तरह से वाटर डैम्स हम लोगों के बन गए हैं और इनके लेक के फॉर्मेशन के बन जाने के बाद एक बड़े खतरे का भी कोई इशारा? ये है, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, लेक्स का आकार जो है बढ़ रहा है, जो पानी जो है वो किसी न किसी तरफ को तो जाएगा ही। तो जो हमारे सैटेलाइट इमेजरीज हैं उनका वो है वो पूरी तरह से अध्ययन करना चाहिए कि लेक फॉर्मेशन किस प्रकार से पड़ी है और पानी जो है वो किस तरफ को जाएगा। तो सैटेलाइट इमेजरीज जो है उनको कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, और हमें आने वाले समय में उस प्रकार से साइंटिफिक लाइन्स के ऊपर जो है वो इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सूर्य समाचार को वक्त देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। हिमाचल को बचाना है, पहाड़ को बचाना है, हिमालय को बचाना है, तो इसके लिए एक अलग नीति निर्धारण की योजना के ऊपर हिमाचल ही नहीं, पर्वतीय राज्य ही नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को भी काम करना होगा। और अगर ये नहीं किया गया तो एक बड़ी चेतावनी के तौर पर ये हिमालय के दरकते पहाड़ लोगों के लिए इसी तरह की तस्वीर मौत के ग्राफ की बनाते रहेंगे। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।